क्या समुद्र की गहराइयों में ऐसे राज छुपे हैं जो इंसान के लालच को उसकी मौत का कारण बना देते हैं? आज हम जिस रहस्य का विश्लेषण करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक बेहद खौफनाक समुद्री श्राप का वो काला सच है जिसे सुनकर बड़े बड़े और अनुभवी जहाजी भी खौफ से कांप जाते थे। दृष्टिहीन द्वीप का श्राप। ये एक ऐसी गाथा है जहां खजाने की भूख सीधे मौत के मुंह में ले जाती है। तो चलिए बिना किसी आहट के इस खौफनाक रहस्य के अंधेरे सफर में एक साथ कदम रखते हैं। तुम सब मरोगे, ये सिर्फ चंद लफ्ज नहीं है। ये वो खौफनाक चेतावनी है जो सीधे किसी बुरे सपने से निकल कर आती है। जरा सोचकर देखिए उस भयानक और दम घोटू माहौल को जहां से बच निकलने का कोई भी रास्ता न बचा हो। आज के इस विश्लेषण में ये चेतावनी बार बार गूंजेगी, ठीक उस जगह पर जहां लालच ने इंसानियत को पूरी तरह अंधा कर दिया था। आखिर ये शब्द किसके थे और क्यों कहे गए? इस खौफ के सफर की असल शुरुआत एक ऐसी ही काली डरावनी रात से होती है। शुरुआत होती है एक घने खूंखार जंगल से। रात का वक्त है और आसमान में पूरा चांद अपने डरावनी रोशनी बिखेर रहा था। जंगल इतना भयानक कि वहां हर पल मौत किसी न किसी का शिकार कर रही थी। और इन्हीं सब के बीच एक अकेला लालची आदमी पागलों की तरह जमीन खोद रहा था। अचानक उसके हाथ किसी ठंडी लोहे की चीज से टकराते हैं। मिट्टी हटाने पर सामने आता है एक विशाल लोहे का संदूक। खजाने की उम्मीद में वो इंसान इतना पागल हो चुका था कि उसने तुरंत अपना सैटेलाइट फोन निकाला, किसी को एक संदेश भेजा और ताला तोड़कर संदूक खोल दिया। लेकिन संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं था, वहां कुछ और ही था। तभी उसे अपने ठीक पीछे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो धीरे से पीछे मुड़ता है और अगले ही पल उस खामोश जंगल में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठती है। इस खौफनाक घटना के ठीक 2 दिन बाद की बात है। समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक पैसेंजर शिप अपना रास्ता पूरी तरह से भटक चुका था। रात का घना सन्नाटा था। जहाज के इंजन एक एक करके रहस्यमयी तरीके से बंद पड़ चुके थे और ईंधन लगभग खत्म था। जहाज का कप्तान पसीने से लथपथ होकर बार बार रेडियो पर मदद की गुहार लगा रहा था। हेलो, क्या कोई हमें सुन सकता है? लेकिन जवाब में रेडियो से सिर्फ एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा ही वापस आ रहा था। जहाज पर मौजूद लोगों के दिलों में अब मौत का डर धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। और तभी मानो कोई चमत्कार हुआ। घने कोहरे को चीरते हुए दूर समंदर के बीच एक टापू दिखाई दिया। फंसे हुए लोगों को लगा कि बस अब उनकी जान बच गई। लेकिन हकीकत इस उम्मीद से कोसों दूर थी। वो लोग बिल्कुल अनजान थे कि उस अजीब से दिखने वाले घने जंगल के अंदर कोई खामोश और शैतानी ताकत उनके शिकार का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वो कोई पनाहगाह नहीं थी, बल्कि एक अंधेरा शांत मौत का जाल था जिसे इंसानी खून की भयंकर प्यास थी। टापू के करीब पहुंचते ही कप्तान और उसका एक साथी मुआयना करने नीचे उतरे। कदम रखते ही वहां एक अजीब सा अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। न किसी पक्षी की आवाज, न समंदर के लहरों का शोर। कप्तान को साफ महसूस हो रहा था कि जंगल के घने अंधेरे में से कोई लगातार उन्हें घूर रहा है। फिर उनकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी पर ताज़ा खून बिखरा हुआ था और सबसे खौफनाक चीज तो थोड़ा आगे थी। झाड़ियों के बीच पड़ा एक इंसानी कंकाल जिसकी हड्डियों पर अभी भी मांस खाने वाले काले कीड़े रेंग रहे थे। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखते ही कप्तान समझ गया कि ये जगह शापित है। उसने बिना एक पल गवाए सबको तुरंत वापस जहाज पर लौटने का सख्त आदेश दे दिया। लेकिन क्या इंसान कभी लालच से बाज आता है? खजाने और एक नए रोमांच की लालसा इतनी ज्यादा थी कि जहाज के कुछ यात्रियों के सिर पर जुनून सवार हो गया। लालच ने उनकी सोचने समझने की पूरी ताकत छीन ली थी। उन्होंने कप्तान की उन सख्त चेतावनियों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उस खजाने की अंधी तलाश में वो लोग उस शापित और घने जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। और मानकर चलिए ठीक इसी पल से असल खौफ का तांडव शुरू हुआ। जंगल में दाखिल होते ही हालात बेहद तेजी से बिगड़ने लगे। पेड़ों के बीच उन्हें जगह जगह अजीब सी फटे कपड़ों वाली गुड़िया लटकी हुई मिलने लगी। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद और दृष्टिहीन थीं, मानो वो अपनी खाली आंखों से सीधा उनकी रूह में झांक रही हों। खौफ अभी शुरू ही हुआ था कि उनके ग्रुप का एक लड़का अचानक उस घने अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सब घबराकर उसे ढूंढने लगे। कुछ देर बाद वो वापस तो आया, लेकिन उसकी आंखें निकाली जा चुकी थीं। उसके चेहरे पर सिर्फ 2 गहरे खून से लथपथ गड्ढे थे। वो एक अजीब सी भारी और शैतानी आवाज में बुदबुदा रहा था,
तुम सब मरोगे। और अगले ही पल उसके शरीर के अंदर कुछ हिलने लगा। उसने उल्टी की, लेकिन खून नहीं। उसके मुंह से ढेरों जिंदा मांस खाने वाले कीड़े बाहर रेंगने लगे। इस भयानक दृश्य को देखकर सबकी चीखें निकल गईं और वे अंधाधुंध जान बचाकर भागने लगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर वो लोग असल में इस अनजान शापित टापू पर पहुंचे ही क्यों थे? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि जहाज का इंजन यहीं आकर खराब हुआ? बिल्कुल नहीं। यहीं पर इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक सच सामने आता है। उसी ग्रुप की एक लड़की ने घबराहट में सच उगला। वो जानबूझकर सबको यहाँ इस खास जगह पर लाई थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स और पुरानी जर्जर किताबों के जरिए उसे पता चला था कि इस टापू पर एक प्राचीन राजा का असीमित खजाना छुपा है। लेकिन असलियत उस खजाने की चमक से कहीं ज्यादा काली थी। इस खौफनाक सच की जड़ें सदियों पुराने इतिहास में दबी हुई हैं। बताया जाता है कि सालों पहले इसी जगह पर एक औरत शैतान की पूजा करती थी। ये माना जाता था कि जिसे वो अपनी नजरों से देख ले, उसकी दर्दनाक मौत तय है। काले जादू के लिए उसने कई मासूम बच्चों की बलि तक दे दी थी। जब उस समय के राजा को ये पता चला तो उसने तुरंत उस दायन को पकड़वाया। लेकिन क्योंकि उसकी नज़र में ही साक्षात मौत बसती थी, राजा ने खौफ के मारे सबसे पहले उसकी आंखों पर पट्टी बंधवा दी। फिर उसे एक भारी लोहे के ताबूत में डाला गया और जिंदा ही इसी टापू की गहराई में हमेशा के लिए दफना दिया गया। और आज की सच्चाई क्या थी? उसी खजाने के लालच में जंगल में खुदाई करने वाले उस पहले आदमी ने अनजाने में उस लोहे के ताबूत को खोल दिया था, और वो सदियों पुरानी शैतानी आत्मा फिर से इस दुनिया में आजाद हो गई थी। इस वृत्तांत में इसे ही दृष्टिहीन श्राप कहा गया है। ये एक प्राचीन और बदले की आग में जलती हुई आत्मा है। ये आत्मा सीधे हमला नहीं करती, बल्कि अपनी आंखों से देखने की शक्ति के जरिए लोगों के दिमाग और शरीर पर कब्जा करती है। उन्हें अंदर से खोखला करके पूरी तरह नष्ट कर देती है। और यही सबसे बड़ा खौफ था। उस पहले आदमी के लालच ने सदियों पुरानी उस सील को तोड़ दिया था, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। अब वो श्राप आजाद था और टापू पर मौजूद हर एक इंसान उसकी नफरत का शिकार बनने वाला था। अब वो शैतानी आत्मा पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। जहाज के कप्तान को ये खौफनाक सच समझ में आ गया था। वो जागृत आत्मा टापू पर मौजूद हर इंसान को एक एक करके बेहद बेरहमी से खत्म कर रही थी। जंगल से आने वाली चीखें इस बात का साफ सबूत थीं। लेकिन सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये थी कि वो सिर्फ हत्याएं नहीं कर रही थी, वो एक जिंदा इंसानी शरीर की तलाश में थी। एक ऐसे बर्तन की जिसका इस्तेमाल करके वो हमेशा के लिए इस टापू से बाहर निकल सके और पूरी दुनिया में मौत का नंगा नाच कर सके। जैसे ही कप्तान को इस बात का एहसास हुआ कि खतरा सिर्फ इस टापू तक सीमित नहीं है, उसने एक बेहद कड़ा और भयानक फैसला लिया। कप्तान जान गया था कि ये शैतानी शक्ति दृष्टि यानी नजरों के जरिए ही सफर करती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। अगर वो आत्मा इस टापू से किसी भी तरह बाहर निकल गई तो बाहर की दुनिया में हजारों लाखों बेगुनाह लोग बड़ी बेदर्दी से मारे जाएंगे। उस खौफनाक शक्ति को हमेशा के लिए उसी टापू पर कैद रखने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था, एक ऐसा बलिदान जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। और वो तरीका था अपनी खुद की रोशनी हमेशा के लिए छीन लेना। कप्तान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ही आंखें फोड़ दी। हजारों अनजान लोगों की जान बचाने के लिए उसने एक बेहद खौफनाक कीमत चुकाई। उसने खुद को हमेशा के लिए उस भयानक अंधेरे में धकेल दिया ताकि वो प्रतिशोधी आत्मा उसकी नजरों का इस्तेमाल करके उस शापित टापू की सीमाओं से कभी बाहर ना जा सके। ये इस वृत्तांत का एक बेहद क्रूर, रोंगटे खड़े कर देने वाला और दुखद अंत था। कुछ बचे हुए लोगों के साथ वो जहाज धीरे धीरे उस खौफनाक और शापित टापू से दूर जाने लगा। पीछे रह गया वो अंधा कप्तान और वो खामोश जंगल। लेकिन अपने पीछे ये घटना छोड़ गई एक ऐसा सवाल जो आज भी समंदर की सर्द लहरों में गूंजता है। क्या वो टापू सच में था या सिर्फ समंदर का एक श्राप? क्या वाकई समंदर के किसी अंधेरे कोने में ऐसा कोई टापू आज भी मौजूद है, या ये सिर्फ इंसान के लालच और मौत का एक भयानक भ्रम है? इसका पक्का जवाब कोई नहीं जानता। इस खौफनाक रहस्य के विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अंधेरे में सावधान रहें।